ये कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी की नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए साम्राज्य की है जो दुनिया के सामने कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। बिलियनर हिडन एम्पायर की शुरुआत होती है रिया से, जो एक साधारण जिंदगी जी रही होती है और अपने पति आरव को भी एक सामान्य, थोड़ा रहस्यमयी लेकिन शांत इंसान समझती है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि आरव की जिंदगी उतनी सीधी नहीं है जितनी वह दिखती है। उसके पास ऐसे कनेक्शन, ऐसे फैसले और ऐसी ताकत है जो किसी आम बिजनेसमैन के पास नहीं हो सकती। जब रिया को पहली बार कुछ फाइलों के जरिए आरव के असली नेटवर्क की झलक मिलती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे पता चलता है कि आरव सिर्फ एक सफल आदमी नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ अरबपति है जो कई कंपनियों, निवेशों और गुप्त नेटवर्क के जरिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाता है। ये साम्राज्य बाहर से अलग अलग नामों में बंटा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से एक ही नियंत्रण में है। जैसे जैसे रिया इस दुनिया में गहराई तक जाती है, उसे आरव के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी विक्रम अरोड़ा के बारे में पता चलता है। विक्रम एक ऐसा खिलाड़ी है जो सामने से कभी हमला नहीं करता। वो लोगों के भरोसे, रिश्तों और जानकारी को हथियार बनाता है। उसका हर कदम सोचा समझा होता है और वो धीरे धीरे आरव के साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिया को जल्द ही ये एहसास होता है कि विक्रम खुद भी इस खेल का अंतिम खिलाड़ी नहीं है। उसके पीछे एक और छुपी हुई शक्ति काम कर रही है, एक रहस्यमयी पहचान जिसे लोग सिर्फ शैडो के नाम से जानते हैं। ये शैडो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने नहीं आता, लेकिन उसके फैसले पूरे नेटवर्क को प्रभावित करते हैं। वो सालों से पर्दे के पीछे रहकर लोगों, कंपनियों और सिस्टम को नियंत्रित करता आया है। अब ये कहानी केवल पैसे और ताकत की नहीं रह जाती, बल्कि सच्चाई, भरोसे और पहचान की लड़ाई बन जाती है। रिया, जो शुरुआत में सिर्फ सच जानना चाहती थी, अब इस पूरे खेल का हिस्सा बन चुकी है। वो केवल दर्शक नहीं रहती, बल्कि आरव के साथ खड़ी होकर इस जाल को समझने और तोड़ने की कोशिश करती है। वही आरव जो सालों से अकेले इस छुपे हुए सिस्टम को संभाल रहा था, अब पहली बार किसी पर भरोसा करता है और रिया को अपने बराबर खड़ा देखता है। कहानी में हर मोड़ पर नए खुलासे होते हैं, छुपे हुए ट्रांजैक्शन, नकली पहचान, मीडिया का इस्तेमाल, अंदरूनी गद्दारी और उन लोगों की सच्चाई जो दोस्त बनकर दुश्मन निकले। आखिरकार ये कहानी उस सवाल पर आकर खड़ी होती है, क्या सच में कोई इस हिडन एम्पायर को गिरा सकता है, या फिर ये साम्राज्य इतना गहरा है कि हर सच्चाई भी उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। बिलियनर हिडन एम्पायर एक ऐसी कहानी है जहां हर चेहरा असली नहीं होता, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता और हर जीत के पीछे एक छुपी हुई कीमत होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन शहर की रफ्तार अभी भी थमी नहीं थी। उसी शहर के एक छोटे से एक BHK फ्लैट की बालकनी में आरव खड़ा था। उसके हाथ में आधा भरा हुआ चाय का कप था, जिसकी भाप अब ठंडी पड़ने लगी थी। नीचे सड़क पर भागती गाड़ियों को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी। अंदर कमरे में रिया तेज आवाज में फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, ये महीने का खर्च कैसे चलेगा? हर बार वही बहाना। तुम्हारा पति आखिर करता क्या है? रिया ने फोन काटा और झुंझलाते हुए सोफे पर बैठ गई। उसकी नजर जैसे ही बालकनी में खड़े आरव पर पड़ी, उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? उसने ऊंची आवाज में कहा। आरव ने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखता रहा, शांत, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यही उसकी सबसे बड़ी आदत थी। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी चुप्पी कई बार रिया को और ज्यादा परेशान कर देती थी। मैं तुमसे बात कर रही हूं, आरव। रिया अब उसके पास आ चुकी थी। हर महीने यही हाल होता है। किराया, बिजली, बाकी खर्च, सब कुछ मेरे सिर पर आ जाता है और तुम बस ऐसे ही खड़े रहते हो, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आरव ने कप टेबल पर रखा और धीमे स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। रिया हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। कोशिश? 2 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक तुम्हारी कोशिश खत्म नहीं हुई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर से आती गाड़ियों की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी।
आरव ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर चुप रह गया। उसने बस इतना किया कि धीरे से कमरे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। रिया ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर सिर झटकते हुए किचन की तरफ चली गई। उसके कदमों की आवाज में झुंझलाहट साफ थी। वो पानी का गिलास भरते हुए भी खुद से बड़बड़ा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका धैर्य टूट रहा हो। आरव वही बैठा रहा। उसकी नजरें अब दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर टिक गई थी। वो तस्वीर उनकी शादी की थी। उस दिन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रिया की मुस्कान में भरोसा था और आरव की आंखों में एक शांत आत्मविश्वास। लेकिन आज वही तस्वीर जैसे किसी और जिंदगी की कहानी लग रही थी। कुछ देर बाद रिया वापस आई और बिना उसकी तरफ देखे बोली, कल मेरी दोस्त का बर्थडे है, मैं जा रही हूं। तुम मत आना, वैसे भी तुम्हें ऐसे लोगों के बीच असहज लगता है। आरव ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसने ना हाँ कहा, ना, उसकी यही आदत थी। वो जरूरी बातों पर भी प्रतिक्रिया देने से बचता था। अगली सुबह शहर की हलचल के साथ दिन शुरू हुआ। रिया जल्दी उठकर तैयार हो रही थी। उसने शीशे में खुद को देखा, बाल ठीक किए और फिर एक नजर पीछे खड़े आरव पर डाली, जो अभी भी अपने पुराने कपड़ों में था। तुम आज भी वही पहनोगे? उसने पूछा। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आरामदायक है। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था कि उसे ये जवाब पसंद नहीं आया। वो जल्दी से तैयार होकर निकल गई। दिन धीरे धीरे बीतता गया। आरव घर से बाहर निकला और बिना किसी जल्दबाजी के सड़क पर चलता रहा। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी ही नहीं हो। वो एक पुराने कैफे के सामने रुका, कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर चला गया। कैफे के कोने में बैठकर उसने कॉफी ऑर्डर की और मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर कई मैसेज थे, लेकिन उसने सिर्फ एक मैसेज खोला। वो मैसेज छोटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। मीटिंग आज शाम 6 बजे, वही जगह। आरव ने कुछ सेकंड तक उस मैसेज को देखा, फिर मोबाइल लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक जरूर आई थी। शाम होते होते शहर की रफ्तार फिर तेज हो गई। रिया अपनी दोस्त की पार्टी में थी। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक और हंसी थी। लोग महंगे कपड़ों में थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। रिया भी उनके बीच खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। तभी उसकी दोस्त ने पास आकर कहा, रिया, तुम्हारा पति नहीं आया? रिया ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, वो बिजी है। दोनों को पता था कि यह जवाब सच नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक ऊंची बिल्डिंग के सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और आरव बाहर उतरा। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे ये जगह उसके लिए नई नहीं थी। बिल्डिंग के अंदर जाते ही रिसेप्शन पर खड़े लोगों ने उसे देखते ही सिर झुका दिया। किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं। वो सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के शीशे में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। वही साधारण कपड़े, वही शांत चेहरा, लेकिन उसके आसपास का माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ ही पलों में लिफ्ट एक ऊंची मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला और सामने एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम था। अंदर कई लोग पहले से बैठे थे, सभी महंगे सूट में, गंभीर चेहरे के साथ। जैसे ही आरव अंदर गया, कमरे में हलचल सी हुई। सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। एक आदमी आगे बढ़ा और सम्मान के साथ बोला, सर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आरव ने बिना किसी दिखावे के सिर हिलाया और धीरे से अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों में वही शांत भाव था, लेकिन अब उसमें एक ताकत भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने टेबल पर रखी फाइल को खोला, एक नजर सभी पर डाली और धीमे स्वर में कहा, शुरू करते हैं। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें इतना प्रभाव था कि कमरे में मौजूद
हर व्यक्ति पूरी तरह सतर्क हो गया। बाहर शहर वैसे ही चल रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसकी भनक अभी किसी और को नहीं थी। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोग अपनी अपनी फाइल्स और टैबलेट्स के साथ पूरी तरह तैयार थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार एक ही इंसान पर टिक जा रही थी, आरव पर। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर कांच की दीवारों से मुंबई का चमकता हुआ नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस वक्त उस कमरे के अंदर जो माहौल था वो बाहर की चमक से बिल्कुल अलग था। वहां हर चीज कंट्रोल में थी, हर शब्द का वजन था। आरव ने सामने रखी फाइल को कुछ सेकंड तक देखा, फिर उसे बंद कर दिया। उसने सिर उठाकर एक एक करके सभी लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा दबाव था जो बिना बोले भी महसूस हो रहा था। पिछले महीने के आंकड़े, उसने शांत आवाज में कहा। सामने बैठा एक आदमी तुरंत खड़ा हो गया। सर, हमारे 3 प्रोजेक्ट्स ने उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, लेकिन चौथे प्रोजेक्ट में थोड़ी गिरावट आई है। आरव ने बिना किसी भाव के उसकी बात सुनी। कारण? सर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। आदमी ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वो उस जवाब को पहले से जानता हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा रहेंगे। सवाल यह है कि हमने क्या किया? कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। उस खामोशी में सिर्फ ऐसी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें कोई गुस्सा नहीं था। फिर भी हर व्यक्ति को वो बात अंदर तक महसूस हो रही थी। मीटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हर पॉइंट पर चर्चा हुई, हर डिटेल पर सवाल किए गए। आरव ने कहीं भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी ये समझाने के लिए कि यहां कोई भी चीज हल्के में नहीं ली जा सकती। करीब 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। सभी लोग एक एक करके बाहर जाने लगे। जाते हुए हर किसी ने हल्का सा सिर झुकाकर आरव को देखा, जैसे वो सिर्फ बॉस नहीं बल्कि कुछ और भी हो। एक ऐसी पोजीशन जिसे सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि ताकत और दिमाग से हासिल किया गया हो। कमरा खाली होने के बाद आरव कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसने टेबल पर रखी घड़ी की तरफ देखा। रात के 7:30 बज चुके थे। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर कई मिस्ड कॉल्स थी, लेकिन उसने सिर्फ एक नंबर पर नजर टिकाई, रिया। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को देखता रहा, फिर फोन को वापस जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ जरूर चल रहा था। वो धीरे से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही एक आदमी उसके पास आया। सर, गाड़ी तैयार है। आरव ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। बिल्डिंग के बाहर वही काली गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, लेकिन आरव ने खुद ही दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शहर की रोशनी गाड़ी के शीशों से अंदर आ रही थी। हर तरफ चमक थी, लेकिन आरव की नजरें कहीं और थी। वो बाहर देख रहा था, लेकिन जैसे कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे, जिनमें से एक छोटा बच्चा गाड़ियों के पास आकर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा आरव की गाड़ी के पास भी आया, लेकिन ड्राइवर ने हल्का सा इशारा किया और वो आगे बढ़ गया। आरव ने उस बच्चे को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए वही पुरानी यादें झलक गई, जिन्हें वो अक्सर अपने अंदर दबाकर रखता था। गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी उस छोटे से इलाके में पहुंची जहां आरव का फ्लैट था। यहां की सड़कों पर उतनी रोशनी नहीं थी जितनी उस ऊंची बिल्डिंग के आसपास थी। यहां सब कुछ सामान्य था, साधारण था। गाड़ी एक कोने में रुक गई। आरव ने ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, यही ठीक है।
ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जी सर। आरव गाड़ी से उतरा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उसकी चाल फिर वही पुरानी हो गई थी, धीमी, सामान्य, बिना किसी दिखावे के। जब वो फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने कुछ सेकंड के लिए रुककर गहरी सांस ली, जैसे वो बाहर की दुनिया को वहीं छोड़कर अंदर जाने वाला हो। दरवाजा खोलते ही उसे अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। रिया अभी तक वापस नहीं आई थी। घर में सन्नाटा था। आरव ने जूते उतारे और धीरे से अंदर आ गया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था जैसा सुबह छोड़कर गया था। वो सीधे किचन में गया, फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकाली। एक लंबा घूंट लेने के बाद उसने बोतल वापस रख दी। फिर वो उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गया जहां कल रात बैठा था। दीवार पर लगी वही तस्वीर उसकी नजरों के सामने थी। कुछ देर तक वह बस उसे देखता रहा। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही पार्टी की चमक भी थी। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। तुम आ गए? आरव ने बस सिर हिलाया। रिया ने बैग टेबल पर रखा और जूते उतारते हुए कहा, आज भी वही, पूरे दिन कुछ नहीं किया होगा, है ना? उसकी आवाज में तंज था, लेकिन इस बार आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर शांत स्वर में कहा, दिन अलग था। रिया रुक गई। उसने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। अलग कैसे? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। रिया को उसका यह जवाब पसंद नहीं आया। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, आधी बातें बोलते हो, बाकी छुपा लेते हो। आरव ने नजरें हटा ली। हर बात बताना जरूरी नहीं होता। रिया ने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। शायद, लेकिन कुछ बातें छुपाने से रिश्ते नहीं चलते। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। इस बार खामोशी पहले से थोड़ी भारी थी। रिया बिना कुछ और कहे अंदर कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। आरव वही बैठा रहा। उसने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। इस बार उसने स्क्रीन को थोड़ी देर तक देखा, फिर एक नंबर डायल किया। फोन कुछ सेकंड तक बजता रहा, फिर दूसरी तरफ से आवाज आई। जी सर। आरव ने धीमे स्वर में कहा, कल की मीटिंग की तैयारी पूरी होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर, सब तैयार है। आरव ने फोन काट दिया। उसने फोन को टेबल पर रखा और कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। बाहर की दुनिया में वो जो भी था, इस छोटे से फ्लैट के अंदर वो अब भी वही इंसान था, जिसे कोई खास नहीं समझता था। लेकिन ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली सच्चाई थी। अंदर की कहानी अभी धीरे धीरे सामने आने वाली थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे के अंदर फैल रही थी। रिया की नींद मोबाइल की तेज रिंगटोन से टूटी। उसने आधी नींद में ही फोन उठाया। स्क्रीन पर अपनी दोस्त नेहा का नाम देखकर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से नेहा की उत्साहित आवाज आ रही थी, लेकिन रिया का ध्यान अभी भी पूरी तरह जागा नहीं था। रिया, तुमने देखा आज का न्यूज? नेहा ने बिना रुके कहा। रिया ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, नहीं, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? आज सुबह से हर जगह एक ही खबर चल रही है। शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी का नया डील फाइनल हुआ है। करोड़ों नहीं, अरबों की बात हो रही है। और सबसे खास बात, उस कंपनी का मालिक अब तक कभी सामने नहीं आया। रिया अब थोड़ा सतर्क हो गई। उसने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए कहा, तो? नेहा की आवाज में उत्सुकता और बढ़ गई। तो ये कि लोग कह रहे हैं कि वो आदमी मुंबई में ही रहता है, लेकिन किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता। सब उसे शैडो ओनर कह रहे हैं। रिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तो मुझे क्यों बता रही हो ये सब? क्योंकि कल पार्टी में भी इसी की बात हो रही थी। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। और सुन, अगर किसी दिन वो आदमी सामने आ गया ना,
तो पूरा शहर हिल जाएगा। रिया ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूं। उसने कॉल काट दिया और कुछ पल के लिए वही बैठी रही। उसके दिमाग में अभी भी नेहा की बात घूम रही थी, लेकिन उसने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने सिर झटकते हुए खुद को तैयार करने के लिए उठ गई। दूसरी तरफ उसी समय आरव पहले से जाग चुका था। वो किचन में खड़ा चाय बना रहा था। उसकी हर हरकत में वही सादगी थी, वही धीमापन, जैसे उसके पास समय की कोई कमी नहीं हो। रिया किचन में आई और बिना उसकी तरफ देखे बोली, आज मैं देर से आऊंगी, ऑफिस में काम है। आरव ने सिर्फ ठीक है कहा और चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिया ने कप लिया, लेकिन उसकी नजरें आरव पर टिक गई। उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो उसे पहले से अलग नजर से देख रही हो। कल रात उसकी बात, उसका दिन अलग था वाला जवाब, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। तुम कल कहाँ थे? उसने अचानक पूछा। आरव ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, काम था। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। किस तरह का काम? आरव ने कप उठाते हुए कहा, साधारण काम। रिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना शांत क्यों है, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। दिन आगे बढ़ गया। रिया ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। हर थोड़ी देर में वो अपने फोन को देखती, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। लंच ब्रेक के दौरान उसने वही न्यूज खोल ली जिसके बारे में नेहा ने बताया था। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शहर का रहस्यमयी अरबती, जिसकी पहचान आज तक किसी ने नहीं देखी। उसने खबर पढ़नी शुरू की। हर लाइन के साथ उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उस आदमी की कंपनी, उसके डील्स, उसकी पावर, सब कुछ किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक लाइन ने रोका। वो आदमी अक्सर साधारण जिंदगी जीता है ताकि कोई उसकी असली पहचान तक ना पहुंच सके। रिया कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रह गई। उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया, लेकिन उसने तुरंत उसे झटक दिया। ये सिर्फ एक संयोग है, उसने खुद से कहा। शाम होते होते ऑफिस का काम खत्म हुआ, लेकिन रिया का मन अभी भी बेचैन था। उसने तय किया कि आज वो सीधे घर नहीं जाएगी। उसे कुछ समझना था। उधर आरव एक अलग ही जगह पर था। इस बार वो किसी ऑफिस में नहीं, बल्कि एक बड़े होटल के प्राइवेट लाउंज में बैठा था। उसके सामने दो लोग बैठे थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे। सर, ये डील हमारे लिए बहुत बड़ी है, उनमें से एक ने कहा। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, हर डील बड़ी होती है जब तक हम उसे सही तरीके से हैंडल करें। दूसरा आदमी थोड़ा झुककर बोला, लेकिन इस बार रिस्क भी उतना ही बड़ा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में कोई डर नहीं था। रिस्क वही लेता है जिसे अपने फैसले पर भरोसा हो। दोनों आदमी चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि वो अपना फैसला बदलने वाला नहीं है। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई। आरव उठकर बाहर जाने लगा। तभी होटल के एंट्रेंस पर उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वो रिया थी। रिया भी उसे देखकर रुक गई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो ये उम्मीद नहीं कर रही थी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की भीड़ जैसे उस पल में गायब हो गई थी। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो? आरव ने बिना घबराए जवाब दिया, काम। रिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। महंगा होटल, बड़े लोग, अलग माहौल। ये सब उस साधारण काम से बिल्कुल अलग था जिसकी वो बात करता था। ये तुम्हारा काम है? उसकी आवाज में शक अब खुलकर सामने आ चुका था। आरव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कहा, हर काम दिखता वैसा नहीं होता। रिया अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसके दिमाग में सुबह की खबर, नेहा की बातें और अभी का ये दृश्य सब एक साथ घूम रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस आदमी के साथ 2 साल से रह रही है,
शायद उसे उतना जानती ही नहीं है जितना वो सोचती थी। उसने धीरे से कहा, मुझे सच जानना है। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखता रहा, जैसे वो तय कर रहा हो कि उसे कितना बताना है। उस पल में कुछ बदल चुका था। ये सिर्फ शक नहीं था, ये शुरुआत थी एक ऐसी सच्चाई की जो अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी। होटल के एंट्रेंस पर खड़े दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन उस पल में उनके बीच जो अनकही बातें थी वो किसी भी दूरी से ज्यादा भारी लग रही थी। रिया की नजरें आरव के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वह उसके हर हाव भाव से कोई सच निकाल लेना चाहती हो। आरव की आंखों में वही शांति थी, लेकिन अब उस शांति के पीछे छुपा हुआ कुछ रिया को साफ महसूस हो रहा था। रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो आरव, और अब ये बात मुझे साफ दिखने लगी है। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वो उसके शब्दों को स्वीकार कर रहा हो, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। होटल के अंदर लोगों की आवाजाही जारी थी, लेकिन उस पल में दोनों को बस एक दूसरे की मौजूदगी ही महसूस हो रही थी। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूंगी, रिया ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें गहरी थी, लेकिन उनमें कोई गुस्सा नहीं था। उसने धीरे से कहा, हर सच जानना जरूरी नहीं होता। रिया ने तुरंत जवाब दिया, रिश्ते में जरूरी होता है। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हल्की सी सांस ली और कहा, तुम अभी जो देख रही हो वो पूरी कहानी नहीं है। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। तो पूरी कहानी क्या है? आरव ने नजरें हटा ली। अभी नहीं। ये सुनते ही रिया के चेहरे पर निराशा साफ दिखने लगी। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम हमेशा यही करते हो, आधा सच आधी बातें, और फिर उम्मीद करते हो कि सब ठीक रहेगा। उसने मुड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा और कहा, मैं अब अंदाजों पर नहीं जी सकती। ये कहकर वो बिना रुके होटल से बाहर चली गई। उसके कदम तेज थे, जैसे वो उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहती हो। आरव वही खड़ा रहा। उसने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव जरूर आया था। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जी सर, दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई। रिया पर नजर रखो, आरव ने शांत स्वर में कहा। उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ गया सर। आरव ने कॉल काट दिया और धीरे धीरे होटल के अंदर वापस चला गया। उसके कदम स्थिर थे, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि चीजें इस दिशा में जाने वाली है। दूसरी तरफ रिया होटल से बाहर निकलकर सीधे सड़क पर आ गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी और दिमाग में कई सवाल एक साथ घूम रहे थे। उसने ऑटो रोका और बिना ज्यादा सोचे अपने घर का पता बताया। ऑटो की आवाज, सड़क का शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ उसके आसपास था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो बार बार उसी पल को याद कर रही थी जब उसने आरव को उस होटल में देखा था। उसका व्यवहार, उसकी बातें, सब कुछ उस आदमी से अलग था जिसे वो जानती थी। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। कमरे में वही सन्नाटा था, लेकिन आज वो सन्नाटा उसे भारी लग रहा था। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे सोफे पर बैठ गई। कुछ देर तक वो बस वही बैठी रही, बिना कुछ किए। फिर उसने अचानक अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर सर्च करने लगी। उसने उस रहस्यमयी अरबती के बारे में और जानकारी खोजनी शुरू की। हर आर्टिकल, हर खबर में एक ही बात बार बार सामने आ रही थी। वो आदमी अपनी पहचान छुपा कर रखता है और उसकी असली जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। रिया की नजर एक लाइन पर टिक गई। वो अक्सर अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए साधारण जिंदगी जीता है।
उसने फोन को कुछ सेकंड तक घूरा, फिर धीरे से उसे नीचे रख दिया। उसके दिमाग में वही ख्याल फिर से आया जिसे वो पहले नजरअंदाज कर चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन रिया के लिए समय जैसे ठहर गया था। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। आरव अंदर आया। उसने देखा कि रिया अभी भी जाग रही थी। रिया ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजरों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता भी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने सीधा कहा। आरव ने जूते उतारे और शांत स्वर में बोला, करो। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे वो अपने शब्दों को सही तरीके से चुनना चाहती हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सच में कौन हो? यह सवाल सीधा था, बिना किसी घुमाव के। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं वही हूं जिसे तुम जानती हो, उसने आखिरकार कहा। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम वही होते तो मुझे ये सवाल नहीं पूछना पड़ता। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले से ज्यादा गहरी थी। आरव ने धीरे से कहा, तुम जो सोच रही हो वो पूरी तरह सही नहीं है। रिया ने तुरंत जवाब दिया, तो गलत क्या है? मुझे समझाओ। आरव ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ चीजें समय के साथ समझ में आती है। रिया ने गहरी सांस ली। और तब तक मैं क्या करूं? ऐसे ही अनजान बनी रहूं? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हारे साथ 2 साल बिताए हैं आरव। मुझे हक है जानने का कि तुम कौन हो, क्या करते हो और क्यों हर बात मुझसे छुपाते हो। उसकी आवाज में अब दर्द साफ झलक रहा था। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजरों में वही शांति थी, लेकिन उसमें हल्का सा बदलाव भी था, जैसे वो पहली बार इस सवाल का वजन महसूस कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। रिया ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से पीछे हट गई। उसकी आंखों में निराशा और थकान दोनों थे। वो बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आरव वही खड़ा रहा। उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे सोफे पर बैठ गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन घर के अंदर फैली खामोशी नींद को आने नहीं दे रही थी। बेडरूम का दरवाजा बंद था और उसके अंदर रिया बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी। कमरे की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें लगातार एक ही जगह टिकी हुई थी। वो बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। पिछले कुछ दिनों की हर बात, हर छोटा पल, हर अधूरी बातचीत अब एक साथ जुड़कर उसे कुछ और ही दिखाने लगे थे। उसे याद आया कि कितनी बार उसने आरव को फोन पर धीरे धीरे बात करते हुए देखा था। कितनी बार वो अचानक बिना बताए कहीं चला जाता था। कितनी बार उसने उसके सवालों को टाल दिया था। पहले ये सब बातें उसे सामान्य लगी थी, लेकिन अब हर चीज का मतलब बदल चुका था। रिया ने धीरे से अपना फोन उठाया और फिर वही खबर खोल ली। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर साफ पड़ रही थी। उसने फिर से उस रहस्यमयी अरबती के बारे में पढ़ना शुरू किया। हर लाइन जैसे अब उसके अंदर गहराई तक उतर रही थी। वो आदमी जो अपनी असली पहचान छुपाकर रखता है, जो लोगों के सामने साधारण बनकर रहता है और जिसकी असली दुनिया किसी और ही स्तर पर चलती है। उसने फोन नीचे रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या ये सब एक संयोग है या सच में कुछ ऐसा है जिसे वो अब तक देख नहीं पाई। उसी समय बाहर हॉल में आरव अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाई हुई थी
और उसकी नजरें फर्श पर थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी थकान साफ दिख रही थी। वो कुछ सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे से यह समझ पाना आसान नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने एक नंबर खोला, लेकिन कॉल करने से पहले कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कॉल बटन दबा दिया। जी सर, दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। कल सुबह की मीटिंग आगे बढ़ा दो, आरव ने धीमे स्वर में कहा, और रिपोर्ट्स मुझे पहले चाहिए। जी सर, सब तैयार रहेगा। आरव ने फोन काट दिया। उसने फोन को टेबल पर रखा और कुर्सी से थोड़ा पीछे टिक गया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई, जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। सुबह की पहली रोशनी के साथ घर में एक नई शुरुआत का एहसास होना चाहिए था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। रिया जल्दी उठ गई थी, लेकिन उसने आरव से बात नहीं की। उसने चुपचाप खुद को तैयार किया और किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई। आरव भी कुछ देर बाद उठकर बाहर आया। उसने देखा कि रिया पहले से तैयार है। उसने हल्के स्वर में कहा, आज जल्दी निकल रही हो? रिया ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, हाँ, काम है। उसकी आवाज में ठंडापन साफ महसूस हो रहा था। आरव कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है। रिया ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन इस बार वो बिना कुछ कहे बाहर नहीं निकली। उसने दरवाजा खोलने से पहले एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। मैं आज सच जानने की कोशिश करूंगी, उसने सीधे कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रिया बाहर निकल गई और दरवाजा बंद हो गया। दिन की शुरुआत होते ही शहर फिर से अपने उसी तेज रफ्तार में लौट आया। ऑफिस पहुंचकर भी रिया का ध्यान बार बार भटक रहा था। उसने काम करने की कोशिश की, लेकिन हर कुछ मिनट बाद उसका दिमाग उसी तरफ चला जाता था। लंच टाइम में उसने अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया, जो एक मीडिया कंपनी में काम करता था। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, रिया ने सीधे कहा। कैसी मदद? उसने पूछा। उस रहस्यमयी अरबती के बारे में जो खबर चल रही है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप्पी रही। फिर उसने कहा, रिया, ये इतना आसान नहीं है। उस आदमी की जानकारी बहुत सीमित है। रिया ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी मिल सके मुझे भेज दो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। कॉल खत्म होने के बाद रिया ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ उसी समय आरव एक बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा था। सामने शहर का पूरा नजारा फैला हुआ था। उसकी आंखों में वही शांति थी, लेकिन उसके पीछे एक गहराई थी जिसे समझ पाना आसान नहीं था। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। सर, हमें खबर मिली है कि कोई आपकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, आरव ने बिना मुड़े पूछा। कौन? अभी पक्का नहीं है, लेकिन लगता है कि मीडिया से जुड़ा कोई है। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, उसे करने दो। आदमी थोड़ा हैरान हुआ। सर, आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी सच सामने आने देना भी जरूरी होता है, बस सही समय पर। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसमें एक गहरा विश्वास था। उधर रिया को उसके दोस्त से एक मैसेज मिला। उसने तुरंत फोन खोला। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक छोटा सा नोट था। इससे ज्यादा अभी नहीं मिल पाया। रिया ने फाइल्स खोलनी शुरू की। उसमें कंपनी के कुछ डिटेल्स थे, कुछ डील्स की जानकारी और एक फोटो। जैसे ही उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो फोटो साफ नहीं थी, लेकिन उसमें दिखने वाला चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसने स्क्रीन को थोड़ा और ध्यान से देखा। उसका दिमाग अब धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई को जोड़ने लगा था जिसे वो अब तक मानने से बच रही थी। कमरे में बैठी रिया के चेहरे पर अब सिर्फ शक नहीं था, वहां कुछ और भी था। एक एहसास
जो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। ऑफिस के केबिन में बैठी रिया की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर जमी रह गई। वो फोटो साफ नहीं थी, जैसे किसी ने जानबूझकर दूर से क्लिक किया हो या फिर उसे ब्लर कर दिया गया हो। लेकिन उसमें खड़ा आदमी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका खड़ा होने का तरीका, सिर थोड़ा सा झुकाकर सामने देखने की आदत, ये सब कुछ बहुत जाना अपचाना था। वो फोटो किसी बड़े होटल के बाहर की लग रही थी, जहां कुछ लोग सूट में खड़े थे और बीच में वही आदमी था, जिसके चारों तरफ बाकी लोग हल्का सा दूरी बनाकर खड़े थे, जैसे वो कोई आम इंसान नहीं था। रिया ने स्क्रीन को जूम किया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा यकीन बनने लगा था। उसने फोन को धीरे से नीचे रखा और कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसके सीने में हल्की हल्की धड़कन तेज होने लगी थी। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक शक है, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा अब इस शक को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया। कॉल उठते ही उसने बिना समय गवाए पूछा, ये फोटो कहां से मिली? दूसरी तरफ से जवाब आया, एक प्राइवेट इवेंट का है, बहुत लिमिटेड लोग थे वहां, हमें भी ये मुश्किल से मिला है। रिया ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, उस आदमी का नाम? यही तो कोई नहीं जानता, उसने कहा। सब लोग बस इतना कहते हैं कि वही उस कंपनी का असली मालिक है, लेकिन उसने कभी अपना चेहरा सामने नहीं आने दिया। रिया ने फोन धीरे से कान से हटाया और कॉल काट दी। उसके दिमाग में अब बहुत कुछ साफ होने लगा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। अगर उसका शक सच हुआ तो इसका मतलब था कि वो जिस इंसान के साथ 2 साल से रह रही है वो कोई और ही है। उसने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन उसके लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। दूसरी तरफ शहर के एक ऊंचे टॉवर के अंदर आरव अपने केबिन में बैठा हुआ था। सामने बड़ी स्क्रीन पर कई ग्राफ्स और डेटा दिख रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी काम की गहराई साफ महसूस हो रही थी। उसके सामने खड़ा वही आदमी फिर बोला, सर, हमें पक्का इनपुट मिला है। जो भी आपकी जानकारी निकाल रहा है वो लगातार कोशिश कर रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेस करने की कोशिश हुई है। आरव ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना पूछा, कितनी दूर तक पहुंचा है? अभी ज्यादा नहीं, सर, लेकिन अगर यही चलता रहा तो कुछ बातें बाहर आ सकती है। आरव ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, जो बाहर आना है वो आएगा। आदमी ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। सर, अगर आपकी पहचान। आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। पहचान छुपाने का मतलब डरना नहीं होता। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। उस आदमी को समझ आ गया था कि आरव इस बात को लेकर परेशान नहीं है, बल्कि शायद वो इसे पहले से जानता था। तुम बस ये सुनिश्चित करो कि कोई गलत जानकारी बाहर न जाए, आरव ने शांत स्वर में कहा। जी सर। आदमी कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही आरव कुछ पल के लिए अकेला रह गया। उसने टेबल पर रखी एक छोटी सी फोटो उठाई। वो उसकी और रिया की शादी की फोटो थी। उसने उस फोटो को कुछ सेकंड तक देखा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नरमी आई, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने फोटो वापस रख दी और फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। शाम के करीब रिया ऑफिस से निकली, लेकिन इस बार वो सीधे घर नहीं गई। उसके मन में अब एक ही चीज थी, सच। उसने टैक्सी ली और उसी होटल की तरफ चल दी जहां उसने कल आरव को देखा था। रास्ते भर उसका दिल तेज धड़कता रहा। उसे नहीं पता था कि वो वहां क्या ढूंढेगी, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि जवाब वही कहीं है। होटल के बाहर पहुंचकर उसने कुछ सेकंड के लिए खुद को संभाला, फिर अंदर चली गई। अंदर वही चमक दमक, वही माहौल था। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन रिया की नजरें हर उस जगह पर जा रही थी जहां उसे कुछ मिल सकता था। वो रिसेप्शन के पास गई। मुझे कल रात के इवेंट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, उसने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ जवाब दिया,
मैम, हम प्राइवेट इवेंट्स की जानकारी शेयर नहीं करते। रिया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, क्या मैं गेस्ट लिस्ट देख सकती हूं? सॉरी मैम, वो भी संभव नहीं है। रिया ने हल्की निराशा के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे होटल के अंदर घूमने लगी, जैसे वो कुछ खोज रही हो। तभी उसकी नजर एक वेटर पर पड़ी, जो कल भी उसे वहां दिखा था। वो तुरंत उसके पास गई। माफ कीजिए, उसने कहा, कल यहां जो इवेंट था उसमें जो लोग आए थे, क्या आपको कुछ याद है? वेटर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैम, बहुत बड़े लोग थे, सब बहुत प्राइवेट था। रिया ने धीरे से पूछा, क्या वहां कोई ऐसा था जिसे देखकर बाकी लोग थोड़ा अलग व्यवहार कर रहे थे? वेटर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, हां, एक आदमी था। बाकी लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन वो खुद बहुत सिंपल था। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। आपने उसका चेहरा देखा? वेटर ने सिर हिलाया। साफ नहीं मैम, वो ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अलग थी। रिया ने धीरे से थैंक यू कहा और वहां से हट गई। अब उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसके अंदर का यकीन और मजबूत हो चुका था। वो होटल से बाहर निकली और कुछ देर वहीं खड़ी रही। सड़क पर गाड़ियां जा रही थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसके लिए वो सब धुंधला सा हो गया था। उसने अपना फोन निकाला और उस फोटो को फिर से खोला। इस बार उसने उसे ध्यान से देखा, जैसे वो हर छोटी डिटेल को समझना चाहती हो। उसके दिमाग में अब सवाल नहीं थे, बल्कि एक दिशा थी। दूसरी तरफ उसी समय आरव अपनी गाड़ी में बैठा शहर की सड़कों से गुजर रहा था। उसकी नजरें बाहर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और कॉल उठाई। सर, हमें अपडेट मिला है, दूसरी तरफ से आवाज आई। वो होटल तक पहुंच चुकी है। आरव ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, उसे रोको मत। जी सर। कॉल कट गया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। शहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वही शांति थी जो हर चीज के बीच भी स्थिर रहती थी। उधर रिया ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। होटल के बाहर खड़ी रिया कुछ देर तक वहीं स्थिर रही, जैसे उसके कदम आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन दिमाग अभी भी पीछे अटका हो। रात की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो किसी भी मौसम से ज्यादा भारी था। उसने धीरे से फोन अपनी मुट्ठी में कस लिया और एक लंबी सांस लेकर सड़क की तरफ बढ़ गई। टैक्सी में बैठते ही उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। शहर वही था, वही भीड़, वही आवाजें, लेकिन उसके लिए हर चीज अब अलग लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी परत के पीछे की दुनिया को देखने लगी है जिसे वो पहले कभी समझ ही नहीं पाई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे की रोशनी भी उसके मन के अंधेरे को कम नहीं कर पा रही थी। उसने बैग टेबल पर रखा और बिना कुछ किए सोफे पर बैठ गई। उसकी नजरें सामने दीवार पर लगी उस फोटो पर टिक गई, जिसमें वो और आरव मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर की मुस्कान अब उसे झूठी लगने लगी थी। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। आरव अंदर आया। उसकी चाल हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, उसने हल्का सा रुककर उसे देखा। रिया की आंखों में इस बार सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक तरह की ठोस जिद थी। तुम्हें कुछ कहना है? आरव ने धीरे से पूछा। रिया ने सीधे उसकी तरफ देखा। मुझे अब जवाब चाहिए। आरव कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। किस बात का? रिया ने फोन उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर वही फोटो खुली हुई थी। इसका, उसने कहा। आरव ने फोटो पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई, कोई हैरानी नहीं हुई। वो बस कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने धीरे से फोन वापस रिया की तरफ बढ़ा दिया। तो
उसने शांत स्वर में कहा। रिया की आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। तो ये कि ये तुम हो या नहीं? आरव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी गहराई बढ़ गई थी। तुम क्या सोचती हो? उसने उल्टा सवाल किया। रिया ने तुरंत जवाब दिया, मैं सोच नहीं रही, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर से आती गाड़ियों की हल्की आवाज उस खामोशी को और गहरा बना रही थी। रिया ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे हर जवाब में एक दूरी होती है आरव, जैसे तुम मुझे सच के पास आने देते हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। आरव ने हल्की सांस ली और सोफे के पास आकर खड़ा हो गया। हर चीज का एक समय होता है। रिया हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था। समय? 2 साल काफी नहीं थे? उसका यह सवाल सीधा था और इस बार उसमें कोई झिझक नहीं थी। आरव ने नजरें थोड़ी नीचे कर ली, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कहा, कुछ बातें सिर्फ समय से नहीं, हालात से भी जुड़ी होती है। रिया ने तुरंत कहा, तो हालात क्या है? मुझे भी जानने दो। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें इस बार थोड़ी देर तक टिकी रही। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रिया ने उसकी इस चुप्पी को समझ लिया। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच रही हो। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूंगी। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा स्थिर थी। आरव ने इस बार उसे रोका नहीं। उसने बस इतना कहा, सावधान रहना। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा, बस याद दिला रहा हूं कि हर सच आसान नहीं होता। रिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद हो गया। आरव वही खड़ा रहा। उसने कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखा, फिर धीरे धीरे सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया, उस पर नजर रखो, लेकिन दूरी बनाए रखना। मैसेज भेजते ही उसने फोन टेबल पर रख दिया और सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह रिया जल्दी उठ गई। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, लेकिन एक तरह की ठोस योजना जरूर थी। उसने जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। आज वो सीधे ऑफिस नहीं गई। उसने टैक्सी ली और शहर के एक पुराने इलाके की तरफ चल दी, जहां उसका दोस्त काम करता था। रास्ते भर वो खामोश रही, लेकिन उसके दिमाग में हर चीज साफ होती जा रही थी। उसका दोस्त एक छोटे से ऑफिस में बैठा था, जहां चारों तरफ कंप्यूटर और कागजों का ढेर था। जैसे ही रिया अंदर आई, उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम इतनी सुबह? उसने पूछा। रिया ने सीधे कहा, मुझे और जानकारी चाहिए। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो, लेकिन मैंने जो था वो सब दे दिया। रिया बैठ गई। मुझे और चाहिए, उस आदमी के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में, उसके हर डील के बारे में। उसका दोस्त कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? रिया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, क्योंकि ये मेरे लिए अब सिर्फ एक खबर नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जिसे सुनकर उसका दोस्त समझ गया कि बात कुछ और है। उसने कंप्यूटर स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। ठीक है, जो भी है, ये देखो, लेकिन ध्यान रखना, ये सब बहुत संवेदनशील है। रिया ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसमें कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल डेटा और कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स थी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। हर नई जानकारी उसके शक को और गहरा कर रही थी। दूसरी तरफ उसी समय आरव अपनी गाड़ी में बैठा था। उसकी नजरें सामने थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके फोन पर एक नया मैसेज आया, सर, वो अब और गहराई में जा रही है। आरव ने स्क्रीन को देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से फोन को लॉक कर दिया।
गाड़ी शहर की भीड़ में आगे बढ़ती रही, लेकिन उसके दिमाग में अब एक ही बात थी, वह पल जब सब कुछ सामने आ जाएगा। उधर रिया कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। सुबह की रोशनी अब पूरी तरह शहर पर फैल चुकी थी, लेकिन उस छोटे से ऑफिस के अंदर समय जैसे धीमा पड़ गया था। रिया कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी और उसकी नजरें तेजी से बदलते डेटा पर टिक गई थी। हर नई फाइल, हर नई रिपोर्ट उसके अंदर कुछ जोड़ रही थी। यह अब सिर्फ एक शक नहीं था, बल्कि एक पैटर्न बनने लगा था। एक ऐसा पैटर्न जिसमें हर रास्ता किसी एक ही दिशा में जाकर खत्म हो रहा था। उसके दोस्त ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, तुम जितना गहराई में जाओगी, उतना ही मुश्किल होता जाएगा बाहर आना। रिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने नजरें स्क्रीन से नहीं हटाई। मुझे बाहर नहीं आना, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। मुझे समझना है। स्क्रीन पर कंपनी के कुछ पुराने ट्रांजैक्शंस खुले थे। कुछ नाम बार बार सामने आ रहे थे, ऐसी कंपनियां जो बाहर से अलग अलग दिखती थी, लेकिन उनके बीच एक अनदेखा कनेक्शन था। रिया ने उन नामों को नोट करना शुरू किया। उसने एक एक करके उन्हें जोड़ना शुरू किया, जैसे कोई पहेली सुलझा रही हो। ये देखो, उसने अचानक कहा और स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उसका दोस्त पास आया और झुककर स्क्रीन देखने लगा। क्या? ये 3 कंपनियां अलग अलग सेक्टर में हैं, लेकिन इनकी फाइनेंसिंग एक ही सोर्स से हो रही है, और ये सोर्स हर जगह छुपा हुआ है। उसका दोस्त कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, इसका मतलब कोई एक आदमी है जो सब कंट्रोल कर रहा है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी गंभीरता थी, और वही आदमी अपनी पहचान छुपा रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में सिर्फ कंप्यूटर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया ने फिर स्क्रीन पर नजर डाली। इस बार उसकी नजर एक खास एंट्री पर टिक गई। वो एक हाल ही की डील थी, जो उसी होटल में हुई थी जहां उसने आरव को देखा था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। ये वही जगह है, उसने धीरे से कहा। उसका दोस्त चौंक गया। तुम वहां गई थी? रिया ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये डील, ये वही रात है। उसका दोस्त अब पूरी तरह समझ चुका था कि रिया किस दिशा में जा रही है। उसने गहरी सांस ली और कहा, रिया, अगर तुम जो सोच रही हो वो सच है, तो तुम बहुत बड़े खेल में कदम रख रही हो। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ठोस निर्णय था। मैं पहले ही उस खेल का हिस्सा बन चुकी हूं। उसने कंप्यूटर से कुछ फाइल्स अपने फोन में ट्रांसफर की और फिर धीरे से खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा, उसने कहा। उसका दोस्त उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, सावधान रहना। रिया ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर की हवा में वही शहर की हलचल थी, लेकिन उसके लिए अब हर चीज एक नई नजर से दिख रही थी। उसने टैक्सी ली और सीधे घर की तरफ चल दी। रास्ते भर वो खामोश रही, लेकिन उसके दिमाग में अब हर चीज एक साथ जुड़ चुकी थी। दूसरी तरफ उसी समय शहर के एक शांत कोने में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था। वहां कुछ लोग बैठे थे और कमरे के बीच में एक बड़ी स्क्रीन पर वही डेटा चल रहा था जो कुछ देर पहले रिया देख रही थी। आरव कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सर, हमें अपडेट मिला है, एक आदमी ने कहा। वो अब हमारी स्ट्रक्चर तक पहुंच चुकी है। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, कितना समझ पाई है? लगभग पूरा पैटर्न पकड़ लिया है। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उस आदमी ने थोड़ी हैरानी से पूछा, सर, क्या हमें कुछ करना चाहिए? आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं। लेकिन सर, आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी।
हर चीज को रोकना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें खुद अपने समय पर सामने आती है। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसमें एक गहरा विश्वास था। कमरे में बैठे बाकी लोग चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब किसी योजना का हिस्सा है, भले ही उन्हें पूरी योजना अभी पता न हो। उधर रिया घर पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर आते ही सीधे टेबल पर अपना फोन रखा। उसने गहरी सांस ली और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। फिर उसने धीरे धीरे फोन उठाया और उन फाइल्स को खोलना शुरू किया जो उसने डाउनलोड की थी। हर लाइन, हर डिटेल अब उसे एक ही दिशा में ले जा रही थी। उसने एक कागज उठाया और उसमें कुछ नाम लिखने लगी। फिर उसने उन नामों को जोड़ना शुरू किया, लाइन दर लाइन, जैसे वो एक नक्शा बना रही हो। कुछ ही देर में उसके सामने एक पूरा स्ट्रक्चर था। उसने उस कागज को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में अब कोई शक नहीं बचा था, लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी कड़ी की कमी थी। तभी उसकी नजर उस फोटो पर गई जो अभी भी उसके फोन में खुली हुई थी। उसने उसे फिर से देखा। इस बार उसने उस फोटो को सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, बल्कि बाकी चीजों के लिए देखना शुरू किया। उसके आसपास खड़े लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नजरें, सब कुछ एक ही बात बता रहा था। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। रिया ने धीरे से फोन नीचे रखा और कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी सांसें अब थोड़ी गहरी हो गई थी। उसे अब यह समझ आ चुका था कि वो किसके बारे में सोच रही है, लेकिन अभी एक चीज बाकी थी, पक्का यकीन। और वो यकीन उसे तभी मिलेगा जब वो सीधे उस सच का सामना करेगी। दूसरी तरफ उसी समय आरव अपनी गाड़ी में बैठा था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसका फोन फिर से बजा। सर, वो घर पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ से आवाज आई। आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ठीक है सर, क्या हमें? नहीं, आरव ने शांत स्वर में कहा, उसे आगे बढ़ने दो। कॉल कट गया। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही स्थिरता थी जिसमें सब कुछ पहले से तय लगता था। उधर रिया कुर्सी से उठ चुकी थी। उसने कागज को मोड़ा और अपने बैग में रख लिया। उसके कदम अब पहले से ज्यादा स्थिर थे। अब वो सिर्फ जवाब ढूंढने नहीं जा रही थी, अब वो उस सच्चाई के सामने खड़ी होने जा रही थी जिसे वो अब तक समझने की कोशिश कर रही थी। रिया ने बैग कंधे पर डाला और दरवाजा बंद करते हुए एक पल के लिए रुक गई। उसके हाथ अपने आप दरवाजे के हैंडल पर थोड़ी देर टिके रहे, जैसे वो इस छोटे से घर और इस जिंदगी के बीच आखिरी बार संतुलन बना रही हो। फिर उसने धीरे से सांस ली और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। आज उसके कदमों में हिचक नहीं थी, बल्कि एक साफ दिशा थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसने अपने फोन को खोला और एक नंबर पर नजर टिकाई। वो नंबर उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज उसे लगा कि यही एक रास्ता है। उसने कॉल नहीं किया, सिर्फ स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा और फिर फोन लॉक कर दिया। अभी उसे किसी से बात नहीं करनी थी, उसे खुद समझना था। बाहर सड़क पर वही रोज का शोर था, लेकिन आज उसे हर आवाज तेज लग रही थी। उसने टैक्सी रोकी और ड्राइवर को एक एड्रेस बताया। ये एड्रेस उसके दिमाग में कल रात से घूम रहा था। वो उसी बिल्डिंग का था जहां आरव अक्सर जाता था, वही ऊंची बिल्डिंग जहां से शहर पूरा छोटा लगने लगता था। टैक्सी धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ती रही। रास्ते में रिया की नजर बार बार उन लोगों पर जा रही थी जो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि उनके बीच कोई ऐसा भी है जो इस पूरे शहर को कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहा है। करीब आधे घंटे बाद टैक्सी उस बिल्डिंग के सामने रुकी। कांच से बनी वो इमारत दूर से ही अलग दिखती थी। उसकी ऊंचाई, उसकी चमक, उसका सन्नाटा, सब कुछ ये बता रहा था कि यहां हर किसी का आना जाना आसान नहीं है। रिया ने पैसे दिए और कुछ सेकंड तक वही खड़ी रही। उसने ऊपर देखा। बिल्डिंग इतनी ऊंची थी
कि उसकी आखिरी मंजिल साफ दिख भी नहीं रही थी। उसके अंदर हल्की सी घबराहट आई, लेकिन उसने उसे तुरंत दबा दिया। वो अंदर चली गई। रिसेप्शन पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। मैम, आप किससे मिलना चाहती हैं? रिया ने बिना झिझक कहा। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। गार्ड ने स्क्रीन पर कुछ चेक किया। नाम? रिया एक सेकंड के लिए रुकी, फिर बोली, रिया शर्मा। गार्ड ने कुछ देर तक स्क्रीन देखी, फिर सिर हिलाया। आप जा सकती है। यह सुनकर रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट के अंदर आते ही उसने शीशे में खुद को देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। वो सिर्फ सवाल लेकर नहीं आई थी, वो जवाब लेने आई थी। लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी। हर फ्लोर के साथ उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। दूसरी तरफ उसी समय उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आरव अपने केबिन में खड़ा था। उसके सामने शहर का पूरा नजारा फैला हुआ था। उसकी नजरें बाहर थी, लेकिन उसे पता था कि नीचे क्या होने वाला है। उसके फोन पर एक मैसेज आया, सर, वो बिल्डिंग में एंटर कर चुकी है। आरव ने स्क्रीन को देखा और हल्की सी सांस ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वही आदमी अंदर आया। सर, क्या हम उसे ऊपर आने दें? आरव ने बिना मुड़े कहा। हाँ। सर, क्या आप? आरव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, उसे कोई रोकेगा नहीं। आदमी ने सिर झुकाया और बाहर चला गया। लिफ्ट आखिरकार उस मंजिल पर पहुंच गई। दरवाजा खुला और सामने एक लंबा कॉरिडोर था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे यहां हर चीज बहुत नियंत्रित तरीके से चलती हो। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। वो दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। कुछ सेकंड तक उसने बस उसे देखा। उसके हाथ थोड़े ठंडे हो गए थे, लेकिन उसके अंदर की जिद अब भी मजबूत थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया ने धीरे से अंदर कदम रखा। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा। एक तरफ कांच की दीवार थी, जहां से पूरा शहर दिख रहा था। बीच में एक बड़ा टेबल था और उसके पास खड़ा था आरव। रिया कुछ कदम अंदर आई और वहीं रुक गई। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक कोई शब्द नहीं था। यह वही आदमी था जिसके साथ उसने 2 साल बिताए थे, और यही वही जगह थी जहां वो कभी उसके साथ होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तुम यहां तक आ गई, आरव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें एक अलग ही गहराई थी। रिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे आना ही था। उसकी आवाज अब स्थिर थी। कमरे में हल्की हवा चल रही थी, जो कांच की दीवार से टकराकर अंदर आ रही थी। रिया ने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर चीज परफेक्ट थी, हर चीज कंट्रोल में थी। फिर उसने अपनी नजर वापस आरव पर टिकाई। ये सब तुम्हारा है? उसने पूछा। आरव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोला, जो तुम देख रही हो वो उसका एक हिस्सा है। रिया की सांस थोड़ी भारी हो गई। तो बाकी? आरव ने खिड़की के बाहर देखा। बाकी वो है जो अभी तुमने सिर्फ समझना शुरू किया है। रिया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। मुझे पूरा सच चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसने नजरें नहीं हटाई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच वही खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। ये एक ऐसे मोड़ की खामोशी थी जहां से चीजें वापस पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। रिया ने धीरे से कहा, मैं अब अंदाजे नहीं लगाऊंगी। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा था। कमरे में खामोशी अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसका मतलब बदल चुका था।
ये खामोशी अनजान लोगों के बीच की नहीं थी, बल्कि दो ऐसे लोगों के बीच की थी जो एक दूसरे को जानते थे, फिर भी अब पहली बार सच में सामने खड़े थे। रिया की नजरें लगातार आरव पर टिकी हुई थी, जैसे वह उसके हर हाव भाव से कोई जवाब निकाल लेना चाहती हो। आरव खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शहर अपनी पूरी रफ्तार में चल रहा था। गाड़ियां, रोशनी, लोग, शोर, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उस कमरे के अंदर समय जैसे थोड़ा धीमा हो गया था। उसने धीरे से अपनी नजरें रिया की तरफ मोड़ी और कुछ सेकंड तक उसे देखा। तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? उसने शांत स्वर में कहा। रिया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हां। उसकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी, उसमें एक साफ मांग थी, सच की। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वो अपने शब्दों को सोच समझ कर चुन रहा हो। मैं वही हूं जिसे तुमने इन 2 सालों में देखा है, और साथ ही मैं वो भी हूं जिसे तुम अभी समझने की कोशिश कर रही हो। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। ये जवाब नहीं है। आरव ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अब वो उसके करीब था, लेकिन उनके बीच की दूरी अब भी वैसी ही महसूस हो रही थी। तुम्हें जवाब चाहिए, लेकिन हर जवाब एक साथ नहीं दिया जा सकता, उसने कहा। रिया ने गहरी सांस ली। तो शुरुआत करो। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर आरव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जिस कंपनी के बारे में तुम पढ़ रही हो, वो मेरी है। ये सुनते ही रिया की सांस एक पल के लिए थम गई। उसके चेहरे पर कोई जोरदार प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में जो बदलाव था वो सब कुछ बता रहा था। और सिर्फ वही नहीं, आरव ने आगे कहा, उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, वे सब उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो उस बात को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही हो। मतलब, ये सब जो मैं देख रही हूं, ये कोई संयोग नहीं है। नहीं, आरव ने साफ कहा। कमरे में फिर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। रिया ने धीरे से पूछा, तुमने ये सब मुझसे छुपाया क्यों? ये सवाल अब सिर्फ जिज्ञासा का नहीं था, बल्कि उसमें दर्द भी था। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें इस बार थोड़ी देर तक टिकी रही। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। रिया ने तुरंत कहा, तो किसके बारे में है? आरव ने हल्की सांस ली। उस दुनिया के बारे में जिसमें तुम अभी कदम रख रही हो। रिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी। और मैं उस दुनिया का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती थी? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। आरव ने नजरें थोड़ी नीचे कर ली, क्योंकि उस दुनिया में चीजें सीधी नहीं होती। वहां हर कदम के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। रिया ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देखती रही। और तुमने ये फैसला खुद ले लिया कि मैं उस कीमत के लायक नहीं हूं? उसने धीरे से पूछा। आरव ने तुरंत सिर उठाया। ऐसा नहीं है। तो क्या है? रिया ने कहा। उसके सवाल अब सीधे थे, बिना किसी घुमाव के। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी कठोरता आ गई थी। मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उस चीज का हिस्सा बनो जिसे मैंने खुद मुश्किल से कंट्रोल में रखा है, उसने कहा। रिया ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझ भी आने लगी थी। मतलब, तुम मुझे बचा रहे थे? उसने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा था। रिया ने हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। और इस कोशिश में तुमने मुझसे सब कुछ छुपा लिया। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। कुछ सेकंड बाद रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा क्या बुरा लगा? आरव ने उसकी तरफ देखा। ये नहीं कि तुम कौन हो, रिया ने कहा, बल्कि ये कि तुमने मुझे इतना कमजोर समझा कि मैं ये सब समझ ही नहीं सकती। उसके शब्दों में चोट थी, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी थी। आरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो रुक गया। रिया ने धीरे धीरे कमरे में चलना शुरू किया। उसने कांच की दीवार के पास जाकर बाहर देखा।
नीचे शहर छोटा लग रहा था, जैसे सब कुछ दूर हो। ये दुनिया बहुत अलग है, उसने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। हां, रिया ने उसकी तरफ देखा। लेकिन अब मैं इससे दूर नहीं रह सकती। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा स्थिर थी। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? रिया ने बिना सोचे जवाब दिया, सच, पूरा सच। आरव ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब चीजें उस मोड़ पर आ चुकी हैं जहां से वापस जाना संभव नहीं है। ठीक है, उसने धीरे से कहा। रिया की नजरें उस पर टिक गई। लेकिन जो तुम जानोगी वो सिर्फ जानकारी नहीं होगी, आरव ने कहा। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। रिया ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, उसमें एक निर्णय था। आरव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे धीरे टेबल की तरफ बढ़ा। उसने एक फाइल उठाई और उसे रिया की तरफ बढ़ा दिया। यह शुरुआत है, उसने कहा। रिया ने फाइल ली। उसके हाथ थोड़े भारी थे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने फाइल को खोला। पहले पेज पर कुछ नाम थे, कुछ डील्स, कुछ ऐसी चीजें जो एक आम इंसान के लिए सिर्फ शब्द हो सकती थी, लेकिन उनके पीछे जो मतलब था वो बहुत बड़ा था। रिया की नजरें उन शब्दों पर चलती गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।